शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। साहबजादा हामिद रजा साहब, पहले तो ये बताएं कि अडयाला जेल से वाकई किसी ने क्या मिन्नत समाजत की है कि मुझे छोड़ दिया जाए, और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने अपने दौरे हुकूमत में बड़ी नाइंसाफी की, क्या वाकई वो मुकाफात अमल का शिकार है? अमीर साहब, एक तो मैं समझता हूँ कि ना ये बड़ी बदकिस्मती हो जाती है हमारे साथ कि एक खातून जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। मैं चूँकि ख़वातीन के मामले में ज़रा एक उस रेड लाइन को नहीं क्रॉस करता, लेकिन इतना ही कहूँगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपको अगर अडयाला जेल से इतनी सी चीज़ भी मिल जाती ना कि वो बंदा को माफ़ी तलाफ़ी की बात कर रहा है, तो वो इतनी बड़ी करके अपनी पूरी कौम के आगे लानी थी। ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, आपको पता है ये मुज़ाकरात ख़त्म, उस वहाँ पर मुज़ाकरात में टेंशन किस वक्त आई थी? जिस वक्त जब हमारा दिया हुआ रिटर्न ड्राफ्ट पढ़ा गया ना, और उसके अंदर इमरान खान का नाम नहीं था, तो दैट वाज शॉकिंग फॉर द गवर्नमेंट पार्टी जो इत्तेहादी थे। और फिर वहाँ जाहिर है उसके मंदरजात जो हैं वो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर था, मैं स्पोक्स पर्सन। तो आपकी तरफ से जो इट वाज अ पैनिक मुतालबात दिए गए उसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा शामिल नहीं था? नो। अच्छा, हमने इमरान खान का नाम, हमने किसी एक सियासी लीडर का, हमने सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स की और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात की थी, हमने नाम की बात नहीं की थी। हमें बताया जा रहा था कि नाम शामिल करें, नाम शामिल करने से एक प्रेशर डाला गया। ये हमें पता था कि ये पेपर फिर रख के सामने हमें कह दिया कि देखें ना जी एनआरओ मांग रहे थे। देखें जी, मैं मीर साहब आपको एक बात ब्लैक एंड व्हाइट बता दूं सर, ना उस बंदे ने कोई एनआरओ मांगा है, ना वो एनआरओ। मैं अब जिम्मेदारी की जगह पे बैठा हूं, नहीं कोई बात कर सकता। इतना सिर्फ मरियम बीबी को रिस्पॉन्ड कर सकता हूं कि थोड़ा सा इसे जरा आप चेंज कर लें। अडयाला जेल में बैठे हुए बंदे से मिन्नतें जरूर की गई हैं कि खुदा का वास्ता है इतना टाइम दे दें, ठीक है, ये चीजें चल जाएं, बाहर आ जाएं। अच्छा, वो मिन्नतें नहीं कर रहा, उससे मिन्नतें की जा रही। सर मैं आपको एक और बात बताऊं, विद इन 3 months आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी खत्म हो जाएगी, ये बात भी उसे कही गई है। अच्छा जी सर, वो नहीं मान रहा। अच्छा, वो नहीं मानता? नहीं मान रहा मीर साहब। अच्छा, वो क्यों नहीं मानता? वो कहता है जी मेरा वर्कर जब तक बाहर नहीं आएगा, जब तक जुडिशल की, देखिए इमरान खान एक प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया सर। वो कहता है 9 मई, आप कहते हैं मैंने किया, हम सारे कहते हैं कि इसके अंदर साजिश थी और आपकी तरफ से करवाई गई। जब तक जुडिशल, और फिर उसमें जुडिशल कमीशन में वो इतना आगे चला गया इमरान खान, उसने ये कहा अच्छा जी हम जजों के नाम भी नहीं देते। हाँ, हुकूमत जजेस के नाम ले आए, जो भी कोई गैर जानिबदार जजेस होंगे उनके ऊपर बैठ के डिस्कस करके आप 15 दिन दे दें, 20 दिन दे दें, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा मैं उसे कंडेम करूंगा, मैं उसकी मजम्मत करूंगा, मैं उसे पार्टी से निकालूंगा। बट 9 मई मुझे बताएं कि किसने किया है। जब वो बंदा सर वो कहता है मैं इन चीजों के बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा, ये तो सर ख्वाहिश है। ये आपका क्या ख्याल है, चुलिस्तान में जाके वहां पर वो ग्रीन फार्मिंग स्टार्ट करके ट्रैक्टर चला के, तो क्या आई मीन ये तस्वीरें सर एक पॉलिटिकल वर्कर को ना हॉन्ट करती हैं। मीर साहब मेरी बात याद रखिएगा, आज भी वो तस्वीर जो थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, अयूब साहब के साथ, वो पीपल्स पार्टी को हम जब क्रिटिसाइज करते हैं वो तस्वीरें हॉन्ट करती हैं। मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर जनरल ज़िया के साथ थी वो हॉन्ट करती हैं। अभी मरियम बीबी की तस्वीर, तो इमरान खान की जो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ हैं वो भी तो हॉन्ट करती हैं। करें सर जिससे वो बेशक मैं हूं, वो मुझे तो करती हैं हॉन्ट सर। देखिए एक स्टेज आती है जहां पर आप ये समझते हैं बीइंग अ लीडर, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर कि ओके जी एनफ इज एनफ, मैं एक प्रिंसिपल स्टैंड ले रहा हूं। अब उस बंदे ने ले लिया सर, बाकी जो लेकिन इमरान खान ने फिर उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में मुजामत भी बड़ी की और गिरफ्तार भी हुआ, आपके सामने भुगता सर उसने पूरा, वो नहीं बना। अभी जो बीबी ने फरमाया कि